यस सर बहुत किया पीछे से जो करना था आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आजा आ गया साधु भाई। छोटा लो अरे तो उल्टा हो अब्बा को पहनाया जा रहा है। पूरी टीम आओ भाई। हमारे चहीते रईस भाई एमएलए थे और एमएलए बन के फिर रह गए माशाल्लाह। और पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके, मतलब जो पुराना रिकॉर्ड तो उसको भूल जाओ, एक नई तारीख भिवंडी में हुई है, जिसके लिए अपनी पूरी टीम, अपने सब लोग बेलौस खिदमतगार, मतलब उसमें कलीम भाई हुए, लड्डू हुए, राफे मसूद हुए, एजाज भाई हुए, शाहिद भाई हुए, और सब लोग मतलब अपने अपने तौर पे लोगों ने काम किया। तिरुपति जी वहाँ पद्मा नगर से, बाप रे, अब्बा के बोलने पर उन्होंने ज़बरदस्त मुहिम चलाई। जो अभी हमारा पद्मा नगर का अभी ये वोट मिले तो ये है, ये पावरलूम का जो काम किया है, जो 1 रुपये रिफंड आया, ये इनका काम ने बोला है। तो इनका इतना ना, भले अपन कुछ भी करें, लेकिन इनका जो पावरलूम का आशा है कि अभी वो वेंटिलेटर पर है पावरलूम, और सबको आशा थे अगर रईस साहब आएगा तो पावरलूम जिंदा रहेगा करके मैं आशा रखता हूँ। आप असेंबली में फिर बोलेंगे, फिर ज़रूर पावरलूम का जिंदा रखेंगे। और हमारा पद्मा नगर का भी जो डेवलप होना चाहिए, जो परिवर्तन करते आप बोला, वो होना चाहिए, अच्छा डेवलप चाहिए। एहतराम के साथ फैज़ान आज़मी साहब, एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, अल्लाह इनका साया हमारे सर पे हमेशा रखे, सेहतमंद आप दोनों को रखे, ताकि हम लोग जो भी काम करें आपकी सरपरस्ती पे करें। मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग और हमारे साथ योगेश भाई भी है, बाले मामा के मेन आदमी है, मतलब मेन भतीजे बहुत सुलझे हुए हैं। और तमाम हमारे मौजूद शख्सियात, अलग मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई रह जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी मेरी। मैं जावेद आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटी सी ये नशिस्त आपने रखी, पर छोटी सी चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है और दिल महकते हैं, उसी तरह से रूह महकती है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ऐसी कैफियत होती है कि हमारे पास एक सरपरस्ती है, वो फैज़ान आज़मी साहब है, अल्लाह इनको रखे। जावेद आज़मी साहब, अब तमाम लोग यहाँ पे जो लोग हैं, बड़ी जिम्मेदारी से आपने शहर की क़यादत ये है। मैं जो चाहता था, इस इलेक्शन में कई दीवारें टूटी। एक दीवार ये थी कि भाई सियासतदान शहर चलाते नहीं, अच्छे लोग शहर चलाते हैं और वो लोग यहाँ बैठे। दूसरी बात क्या थी कि मज़हब के नाम पे चुनाव होगा। मैं मुसलमान हूँ, योगेश भाई हिंदू हैं, हम एक साथ नहीं आ सकते। ये दीवार जो टूटी, उसकी शुरुआत बाले मामा के इलेक्शन से हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जब आए तो हमने उनको एकदम गले लगा लिया और बड़ी ईमानदारी से लगाया। वो ईमानदारी का फ़ायदा हमको असेंबली इलेक्शन में हुआ। लोगों ने हमारी नीयत पहले तब देखी जब मामा को, मुझे याद है, कोई कहता था 1 करोड़ रुपया लाओ तो दरवाजे से बाहर निकलूँगा, कोई कहता था ऐसा वैसा। पूरे शहर में जो हमारे लोग थे, हम लोग थे, हमने बिन शर्त महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस को हमने साथ दिया। आज मामा ने हमको भी साथ दिया, मामा की टीम ने दिया, सभी लोगों ने दिया। भाई बैठे यहाँ पर पद्मा नगर में, हमको इतना वोट मिला, मैं चार्ट रिलीज करूंगा तो आप शॉक हो जाओगे। हमारी शुरुआत जब काउंटिंग की हुई तो शुरुआत हुई गोरसई से, बिनार, निम्बोली से। मुझे 27 वोट मिला था पिछले इलेक्शन में, इस बार 2000 से ज्यादा है। और मामा और योगेश भाई हमारे साथ, तभी रणधीर भाई भी थे, गिरीश थे, इनके लोग थे। इन्होंने मुझे दरवाजे दरवाजे ले गए और 2.5 साल से हम काम कर रहे थे। मैंने कभी दिवाली, चाहे नवरात्र हो, चाहे रक्षाबंधन हो, कोई त्यौहार नहीं छोड़ा, हमेशा मैं लोगों के बीच रहा और एक माहौल बना कि हाँ, ये शहर सबका है। और एक मुस्लिम आमदार को 62% ऑफ द पोल्ड वोट्स, 62% जो है जितने वोट गिरे वो हमको मिले।
ये रईशे को नहीं मिले, ये पूरी टीम को मिले, सबको मिले। मतलब इसमें जब जनता चुनाव लड़ती है ना तो ये नतीजा आता है। बिल्कुल शुरू से। और बहुत सी बातें इलेक्शन में हुई, सीखने मिला, लोगों के बीच गया तो समझ में आया उनकी समस्याएं क्या है, लोग हमसे क्या चाहते हैं। लोग ईमानदारी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनके करीब रहे। मुझे तो सबसे बड़ी जीत ये लगती है कि किसी मोहल्ले में चले जाऊं, मुझे औरतें इस तरह से बात करती है ना जैसे कि कोई भाई और परिवार का सदस्य हो। क्या क्या चीज़ें मुझसे बताती है मालूम है आपको? घर में क्या बना, आज कुछ आया नहीं आया, बच्चे की फीस है, ये है वो। ये जो होता है ना जब आदमी परिवार का हिस्सा हो जाता है। लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता है, जैसे भाई ने कहा पावर लूम पे बहुत काम करना है। हमें अफसोस है कि हमारी सरकार नहीं आई सर, लेकिन हम इस सरकार से लड़ के काम करने की कोशिश करेंगे। हम तो पहले ही विपक्ष में थे, बहुत सारे नेता आज फ़ोन करके अफसोस कर रहे हैं। मैंने कहा भाई हम तो 15 साल से विपक्ष में और 5 साल विपक्ष में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष में रह के काम करने का हुनर हमको आता है। अल्लाह हमसे काम ले, आप सबका साथ, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग अब लगेगी। हालात अच्छे नहीं है, आज हम लोग 50 से कम है। मैं आज रोहित दादा के साथ मॉर्निंग में था, अचानक हम लोग सीनियर हो गए। सीनियर लोग हट एनसीपी गए। के जो 10 लोग चुन के आए हैं उसमें से 7 लोग पहली बार आए, 3 ही लोग पुराने हैं। तो आप सोचो क्या हालत है। आज शिवसेना के 20 ही लोग हैं, कांग्रेस के 16 लोग हैं। आज हमारे बाला साहब थोराट, यशोमती ठाकुर, सुनील केदार, जिनको हम देखते थे कि ये लोग हमारी बात रखेंगे, अचानक चुन चुन के उनको हराया गया है। चुन चुन के हमारी लीडरशिप खत्म की गई है। बहुत बड़ी साजिश है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, एक जिम्मेदार शख्स होने से, हमने एक इलेक्शन के दौरान फैसला किया, जावेद भाई, कलीम भाई, हम लोग थे कि हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे किसी को ये फतवा या दिखाएंगे कि वोट दो। वो साजिश थी, हम उससे अपने आप को बचा पाए। आज बहुत नुकसान इस बात का हुआ कि कुछ लोग स्क्रीन पे आके ज़बरदस्ती बता रहे थे कि आप सब मुसलमानों एक हो जाओ। उसका नतीजा हुआ कि हमारे हिंदू भाइयों को डराया गया कि एक हो जाएंगे, और आज सबसे बड़ा नुकसान उसका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी ईस्ट को हमने उससे पाक रखा। मुझे 52,000 अगर वोट का मार्जिन मिलता है तो वो उसका क्रेडिट बाले मामा को भी जाता है, ये टीम को भी जाता है। इसी तरह से आप मोहब्बत रखिए, इंशाल्लाह काम बहुत करेंगे। मैं आज शुरुआत भी कर दिया। मैं आज चाहते ही कल्याण रोड पे मेरा जो काम बाकी है, रोड का जो पाइपलाइन रोड का, वहाँ विजिट किया। मक्का मस्जिद शास्त्री नगर गया था, हाँ वहाँ पे भी 60 मीटर का काम हुआ है, तो 250 मीटर करना है, तो उनको 1 महीने का टारगेट दिया। और कल परसों भी ये जश्न भी चलता रहेगा, काम भी चलता रहेगा। बहुत हम एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव कर रहे हैं, पहला बिल मूव कर रहे हैं कि अगर किसी धर्म के नाम पर, जैसे हमारे नबी के बारे में या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई भी अपशब्द कहता है, तो उसको 10 साल की मकोका के लाइन्स में सजा होनी चाहिए विदाउट बेल। तो ऐसे कई काम जिम्मेदारी से करने हैं। असेंबली चालू हो रही है, पार्लियामेंट चालू है। मामा भी अभी पार्लियामेंट के लिए जाएंगे। मामा को भी थोड़ा समझ के लीजिए, बहुत जिम्मेदारी का काम है। अब हम लोग बहुत कम हैं पूरे थाने में, कितने पूरे भिवंडी में मैं अकेला हूँ ना। अब बहुत लड़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ भिवंडी लोकसभा में एक मामा एक रईस काफी है, लेकिन बिंदास रहो। हमको तो ऑपोजिशन की आदत है। एक और एक 11 है। हाँ मामा मुझे पवार साहब के पास ले गए कि इनको मंत्री बनाना है। मैंने पवार साहब को बोला मैं बहुत बुरा मंत्री बनूंगा। हमको आदत ही ऑपोजिशन में रहने की है। तो ये चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया फैजान भाई। मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपको वक्त दिया था, आगे भी मैंने वक्त दिया हुआ है। डॉक्टर असलम 7 बजे से वेट कर रहे हैं। नहीं, चाय पी के जाएंगे। आरसी क्या भाई, क्या, जल्दी जल्दी जल्दी। अर्शी भाई का भी शुक्रिया, पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन जावेद भाई देखो फ्रंट से काम कर रहे थे मैं तो हर मौके पे गया भाई, और इंजॉय कर रहे थे। ही एंजॉयज पॉलिटिक्स। हाँ, ही एंजॉयज पॉलिटिक्स। मैं देख रहा था सभाओं में इतना इंटरेस्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एक बाप, बार फिर से, रईस भाई दिल से, एक बार फिर से, रईस भाई दिल से। रईस भाई आगे बढ़ो, रईस भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। ये छोटा सा गेट टुगेदर हम लोग रखे हैं। हालांकि उनका वेलकम अपने लेवल का बाद में करना है, अपने लोगों को अपनी पूरी टीम करेगी, लेकिन एक अब्बा से मिलने के हिसाब से, अब्बा के बोलने के हिसाब से हमने उनका रखा है। हजरात ग्रामी,
मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको हमने याद किया और आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। रईस भाई, आपको याद होगा कि पहली बार आप जब चुन कर यहाँ पर आए थे, उस वक्त मैंने एक बड़ी आपका स्वागत रखा गया था सलाहुद्दीन अयूबी में। वहाँ पर मेरी सदारत थी। मैंने इस वक्त लोगों से कहा था कि रईस भाई को अबू आसिम आज़मी ने दिवाली को तोहफा समझकर हमको दिया है, और यकीनन ये बात उन्होंने साबित कर दी कि 5 साल में इन्होंने जो काम करके बताया है वो काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भिवंडी शहर मैं समझता हूँ जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत सारे इलेक्शंस आए हैं, मैंने देखा, सबको देखा, हाउस में भिवंडी शहर का नाम किसी ने आज तक लिया नहीं। रईस भाई को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस शहर का 32 या 34 बार नाम लिया, हाउस में 32 या 34 बार नाम लिया। और भिवंडी के उन्होंने काम किया है, वो भिवंडी के रईस भाई, भिवंडी के लोग आपको बहुत चाहते हैं, और उसका सबूत उन्होंने दिया है कि आपको इतनी बड़ी अक्सरियत से कामयाब किया है। इस शहर का एक रिकॉर्ड तोड़ा है आपने, आज तक इस शहर में किसी ने इतनी बड़ी लीड लिया नहीं है। 52,000 वोटों की लीड लेकर के आपको लोगों ने कामयाब यहाँ पर किया है। मैं समझता हूँ लोगों की जद्दोजहद और मेहनत की 52,000 वोट की लीड ये कभी ज़ाया नहीं जाएगी। आने वाले दिनों में 5 साल तक आपको बहुत कुछ काम करना है। यहाँ पर इस शहर को लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज ये भिवंडी शहर सेंटर है एक, इस शहर को बहुत दूर तक जाना चाहिए था, बहुत कामयाबी हासिल करना चाहिए था, लेकिन ये शहर आज आप देखते हैं क्या हालत है। अभी शहर को अच्छी तरह से डेवलपमेंट करना, यहाँ पर लोगों को तमाम आसानियाँ सहूलतें देना, लोगों की तकलीफ़ को दूर करना, एक मेरी रिक्वेस्ट है जिसको आप मान लें कि यहाँ पर जैसे कि आपको हिंदू मुस्लिम न समझते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों ने वोट दिया है, वैसे ही आप हिंदू मुस्लिम न समझकर हिंदू और मुस्लिम सबका काम करेंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि हमारे एमपी साहब भी मिले हमको, वो भी इस शहर के समझो एमपी हैं, मामा भी हो गए, मामा हैं, हमारे मामा भी हैं। मैं समझता हूँ कि मामा मिल्क मामा और ये तुम्हारा दूसरा चोगले और रईस भाई अगर एक हो करके काम करेंगे बहुत जबरदस्त कहा। तो इससे शहर एक शहर हो जाएगा और अपने महाराष्ट्र में एक नाम पैदा करेगा। और मुझको यही उम्मीद है कि बालिया मामा और रईस भाई एक होकर के काम करेंगे और शहर को दोबारा अच्छी तरह से लाने की कोशिश करेंगे। और तमाम आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। रईस भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रईस भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। काफ़ी लोगों की दुआएं रईस भाई के साथ हैं इंशाल्लाह। एक टाइम ऐसा आया कि बोले आजमगढ़ वाले लोग मुखालिफत में हैं, आजमगढ़ के लोगों को गालियां बकते हैं, क्या है तो भाई आजमगढ़ वालों का घर है, यहीं बैठे हैं, तो यहाँ से ही सब कुछ हो रहा है माशाल्लाह। और हम लोग खुल के साथ में थे, उसमें कोई दो राय नहीं। और रईस शेख के लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि
जात समाज धर्म उसकी कोई लिमिट नहीं है। उनका जो काम करने का तरीका है ना, बहुत कुछ हम लोगों को भी सीखना है और तो नए लोगों को भी जो कंटेस्टेंट बन के वेस्ट में लड़े ईस्ट में लड़े उनको भी पहले सीखना है, उसके बाद मुकाबले में आना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर इस मामले में कुछ और किसी को बोलना है तो यहाँ पे डॉक्टर हम सवाई मेरे दोस्त 2 लफ्ज़ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज अगर कोई विक्ट्री पे है वो एक ही वजह से है और वो ये है कि उन्होंने काम किया है ना? क्योंकि मैं तो मेरे क्लिनिक में रहता हूँ, सियासत से मेरा इतना संपर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो न्यूज़ मुझे मिलती है और क्योंकि हम भी उनके कंस्टिट्यूंसी से रखते हैं तो वोट हमारे घर से भी वहीं गया। क्योंकि एक चीज़ हमने सबने रियलाइज़ की कि वाकई में जो शख्स बोलता है वही करता है और वो रईस भाई। तो एजुकेटेड मास ने भी यहाँ पे वोट इनको दिया है क्योंकि सब लोग उम्मीद से रहें और पहली जो उम्मीदें थी वो भी पूरी हुई और अब आगे जो उम्मीदें हैं वो भी इंशाल्लाह आप ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, ये हमारी विजिलेंस टीम के जो इंचार्ज थे एजाज भाई, आपको बता दें हमारे लोगों की एक विजिलेंस टीम थी जो खाली ये काम करती थी कि भाई घूम करके ड्रॉबैक कहाँ है, अपना नुकसान कहाँ होने वाला उस पर काम करती थी। एजाज भाई, आज ये मौका तकरीर कर तो नहीं है, लेकिन 2 लफ्ज़ रईस भाई की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। रईस भाई, हम लोग जितने हैं हम लोग वेस्ट वाले हैं, लेकिन यकीन जानिए आपका काम, आपकी शख्सियत देख के हम लोग पूरा महीना आपके लिए किए। वेस्ट में सिर्फ एक दिन निकाले हम लोग, बाकी पूरा समझो सुबह से शाम तक हम लोग अपने तौर से पूरा हमारा ग्रुप जो है मेहनत करता था और अल्लाह ताला मेरे मेहनत का फल भी दिया। मैं रईस भाई की तारीफ में एक शेर कहना चाहता हूँ, ज़मीन पे भेज दिया खैर मसला थे उसकी, तुम्हें तो चांद बनाना था आसमां के लिए। जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन वजीउद्दीन यहाँ मौजूद थे भिवंडी में, और अभी 1 घंटा पहले वजीउद्दीन का फ़ोन आया था और उसने कहा कि भिवंडी वालों को हक है कि रईस शेख उनकी क़यादत करे। और शायद आई एंटिसिपेट कि कल रईस भाई के ऊपर टाइम्स में एक बड़ा आर्टिकल है, शायद। हाँ, मैं कंफर्म नहीं बता सकता। और दूसरा ये है कि रईस भाई को पहली बार जो वोट मिले हैं उसने ये भरम तोड़ दिया कि भिवंडी में सर भी आ गए हैं, ये भरम टूटा है कि भिवंडी में हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर वोटिंग होती है। रईस भाई को जो वोट मिला है वो यहाँ के सारे हिंदुओं का, सारे मुसलमानों का वोट मिला है। और बालिया मामा की जो मेहनत है वो हम लोग उससे इनकार नहीं कर सकते। रईस भाई, आपका एक बार फिर से 5 साल इंतज़ार रहेगा और ये अदाए दिलबरी है कि नवाए आशिकाना जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। बहुत बहुत मुबारक रईस भाई। चलो मैं इधर से 2 शब्द बोल देता हूँ। आज रईस भाई का ये जो दिन है, ये एक ही वजह है, 2 वजह है कि रईस भाई का काम और रईस भाई का लोगों के प्रति प्यार, बस ये 2 चीज़ ज़्यादा मायने रखती है जीत की। शुक्रिया।